हाय दोस्तों, आज हम लोग जैसे बात किए थे कल की सब्सक्रिप्शन में, अगर दो क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी है, एक 11 और एक 12 इसके सिंह के बुक का है और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। कितना नंबर है मुझे याद नहीं है, और एसएम शुक्ला के भी बीकॉम सेकेंड पार्ट का के लिए भी ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखिएगा तो ये क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है 10। बोल क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31/12/2017 कितना रुपया है। तो उसमें 2-3 चीज़ दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ छूटा हुआ है। एडवांस इन करेंट ईयर बाय बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रेस्ट। इसका इस बार कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बिहार बोर्ड के लिए लास्ट टॉपिक है। और आपका एसएम शुक्ला का बीकॉम सेकेंड पार्ट जो बिहार में मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी चलती है या फिर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही लास्ट टॉपिक है। तो जितना भी टॉपिक हम लोग किए हैं उससे एनपीओ अब ख़त्म होने वाला है। ये मान के चलिए आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बताने का, तो 2 क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं रिवीजन करूंगा और कोशिश करूंगा कि संडे या सैटरडे को 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं और पूरे चैप्टर को डिस्कस करूं। तो अभी देखते हैं, जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है सब्सक्रिप्शन लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे। आज बताए थे कि 2 क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूसिव है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर कोई कमेंट आता है, एडवर्स कमेंट, कि मुझे वो भी क्वेश्चन जानना है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोगों का सारा भी टॉपिक जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जितना भी चैप्टर है 12 में, चाहे वो सीबीएसई में है, चाहे वो बिहार बोर्ड में है, चाहे वो कहीं पे किसी भी बोर्ड का है, मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का वीडियो एक छोटा सा, एक उससे रिलेटेड या फिर 80% वो सिलेबस कवर हो जाएगा मेरे इस वीडियो में, वो मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/12/2017 वेयर एज फॉलोज। और उसमें बोला हुआ है 16 के लिए कुछ हुआ, 17 के लिए कुछ हुआ और 18 के लिए कुछ हुआ। देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। 16 के लिए बोला है 80 रुपीज़, 17 के लिए बोला हुआ है 4220 रुपीज़, और ना लास्ट है आपका इसके लिए 160। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपका 3 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक पिछला साल का, दूसरा नेक्स्ट ईयर का, और तीसरा जो ईयर है जिसका हम लोग बना रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये टोटल कितना हो जाता है, तो 4300 और एक 4460 रुपया। इस इन्फॉर्मेशन को देखने से एक चीज़ तो पता चल लगता है कि 160 जो है वो करेंट ईयर का एडवांस है। मतलब इस साल में हम एडवांस कर रहे हैं 160 रुपया 2017 में, ताकि वो 2018 में उसका बेनिफिट मिले। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नीचे में दिया हुआ है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। मीन्स मेरे पास 450 मेंबर है और हर मेंबर कितना पेमेंट करेगा, 10 रुपया। अगर 10 रुपया पेमेंट करेगा तो मैक्सिमम मुझे कितना मिलना चाहिए, 4500। एक साल में मुझे मिलना चाहिए 4500। लेकिन आप देखिएगा 2017 में कितना प्राप्त हुआ है, 4220। मीन्स 280 का डिफरेंस है, और ये 280 क्या है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरे पास 450 मेंबर हैं, हर मेंबर 10 रुपया करके देता है, तो एक साल में मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए, 4500 रुपया। 2017 का हम जब बना रहे हैं तो 2017 में मुझे कितना प्राप्त हुआ है, 4220 रुपया। तो डिफरेंस कितने का है, 280 का। 280 मेरा इस साल प्राप्त नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर।
क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे बोल रहा है 90 रुपीज़ वेयर एरियर फॉर 2016। बोल रहा है 2016 मतलब पिछले साल के बारे में, और पिछले साल में कितना बाकी था, 90 रुपया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, 90 रुपया बाकी था, मिला कितना, 80, तो 10 रुपया अभी भी बाकी है ना, वो 10 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और यही चीज़ हम आपको लिख के बताए थे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रेस्ट, मतलब पिछले साल का भी अगर कोई बकाया बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 290। चलिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखते हैं, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पहले जोड़ के देखते हैं ना, 4590 और 160, 4750 एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आइए, 40, 44 और 2 46, 4750, मतलब दोनों तरफ मैच कर गया ना। अगर दोनों तरफ मैच कर गया मतलब पिछले साल एडवांस कुछ भी नहीं था। और इस अमाउंट को हम यहाँ से हटा के 4750 लिख देते हैं, 4750 लिख देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, पिछले साल का बकाया कुछ और था और रिसिव्ड कुछ और हुआ था, तो वहाँ का जो डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। इस ईयर में, हर ईयर में 4500 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 2017 जिसका हम बना रहे हैं उसमें 4220 रुपया ही प्राप्त हुआ है, तो जो बाकी है वो आउटस्टैंडिंग होगा, तो आउटस्टैंडिंग ले लिए। फिर उसके बाद जोड़ के देखे, दोनों साइड बराबर हो गया, तो एडवांस में पहले से जो दिया हुआ है, मतलब पहले से जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा लग गया हो, समझ में आ गया हो। तो आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ 11 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके सिंह का, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं या फिर बोला जाए पटना बोर्ड के हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा। आप थोड़ा करके देखिएगा, समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, एनपीओ का या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का या गैर लाभकारी संस्था। एक्चुअली इसका हिंदी होता है गैर लाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था। अब इसमें क्या टॉपिक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ इन प्लेस ऑफ क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो गैर लाभकारी संस्था नहीं होता है वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। और इसका जो रिजल्ट होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट होता है या तो प्रॉफिट या लॉस, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिजल्ट होता है या तो सरप्लस या डिफिसिट। और सरप्लस होगा इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आप जितना इनकम कमाए हैं उससे ज़्यादा अगर आपका उससे कम आपका एक्सपेंडिचर है, या जितना एक्सपेंडिचर आप लोग किए हैं उससे ज़्यादा आपका इनकम है तो सरप्लस होगा, और ठीक इसका उल्टा डिफिसिट होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक पार्टिकुलर पीरियड का होना चाहिए, और वो पार्टिकुलर पीरियड बेसिकली ईयरली होता है। इसी चीज़ को हम हिंदी में लिख दिए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। उसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, मान लीजिए कोई क्लब है, जैसे मान लीजिए साकेत क्लब, मैं अपना ही नाम बोल दे रहा हूँ, साकेत क्लब, वो एनजीओ है, और फॉर द ईयर एंडेड ये 31 मार्च 2022 इस साल का बना रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में एक खास बात लिखे हैं, ईयरली एक्सपेंडिचर। मतलब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था, जितना भी इस साल में प्राप्त हुआ या जितना भी हम भुगतान किए वो लिखते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जिस साल का हम बना रहे हैं ना, 22 का बना रहे हैं, तो 22 से संबंधित ही खर्चा लिखेंगे और 22 से संबंधित ही इनकम लिखेंगे। इनकम का 2 एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, सब्सक्रिप्शन जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मुख्य इनकम होता है, और दूसरा है जनरल डोनेशन। बाकी कोई भी ईयरली डोनेशन होगा, ईयरली इनकम होगा वो लिखेंगे, ईयरली एक्सपेंसेस होगा डेबिट में लिखेंगे, जैसे सैलरी है, प्रिंटिंग है, रेंट है, ETC होगा। और अगर इनकम मेरा ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, एक्सपेंसेस मेरा जा रहा है तो डिफिसिट होगा, या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट होगा। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। 2 टॉपिक कवर किया, एक सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे, उसका एक क्वेश्चन बोले थे कि ये थोड़ा डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। दूसरा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टॉपिक करवा दिए हैं। धीरे धीरे मैं पूरा सिलेबस एज अ फ्री यूट्यूब पे डालूंगा, आप लोग देखिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए,
थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर क्यों करना है? हो सकता है कोई फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, और अगर उसके पास, आजकल मोबाइल तो इजी हो गया है, तो मोबाइल है तो वो कम से कम देख के कुछ समझे। या फिर कहीं पे आप ट्यूशन ज्वाइन कर लिए, समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ऐसा चीज़ है जो बहुत होता है कि कोई कोई टीचर का कोई टॉपिक बहुत कमज़ोर होता है, हो सकता है मेरा अच्छा हो, आपको अच्छा लग जाए या आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड नाइट, बाय।